नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री महाकाल। हम कक्षा 9th का मैथ्स पढ़ रहे थे, क्लास 9th का। इसका चैप्टर 1 चल रहा है, जिसकी 1.3 कर रहे हैं। 1.3 में अपन क्वेश्चन नंबर 1 कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 2, आप जानते हैं कि 1/7 इक्वल 0.142857 और उसके ऊपर लग रहा है बार या रिपीटिंग। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या बता सकते हैं 2/7, 3/7, 4/7 के दशमलव प्रसार है या नहीं? देखते हैं हम। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 जो हमें दिया है उसको लिखते हैं। दिया है या गिवन, क्या दिया है बच्चों कि 1/7 बराबर 0.142857। इसको बोलने का तरीका होता है 1428557। पॉइंट के बाद 142857 नहीं बोला जाता है, वो तो लिख दिया इसलिए बोल दिया है। आगे देखते हैं। तो हमें 2/7, 3/7, 4/7 निकालना है। तो सबसे पहले 2/7। 2/7 होता है 2 गुणित 1/7 और 1/7 की वैल्यू देखिए हमको 0.142857 और ऊपर रिपीटिंग। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.14 ऐसा आएगा। अगला देखते हैं 3/7। तो 3 इंटू 1/7, 3 इंटू जो भी वैल्यू आती है 0.142857। इसका मल्टीप्लाई करते हैं ऐसा प्राप्त होता है। ठीक है, 4/7 तो 4 इंटू 1/7, 4 ऐसा का ऐसा ही और इसकी वैल्यू 0.2857। और जब इसका मल्टीप्लाई हम करते हैं तो हमको प्राप्त होता है 0.571428। आगे बोलता है 5/7, 5 इंटू 1/7। जब इसका मल्टीप्लाई किया जाता है यह आपको भी याद होना चाहिए, हमें तो याद है, आप भी याद कीजिएगा। 6/7 तो 6 इंटू 1/7। इससे आपका टाइम बच जाएगा एग्जाम में, या मल्टीप्लाई कर लो, नॉर्मल सी बात है। और जब इसका मल्टीप्लाई किया जाता है तो 0.857142 अप्रोक्स ये आता है। ठीक है, तो हमारे पास जो क्वेश्चन था 1/7 इक्वल 0.142857, इसका जब 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 जब निकला जाता है तो उसका जो आंसर आता है सेम वही नंबर आता है, पर नंबर आगे पीछे रिपीट हो सकते हैं। उसका दशमलव निरूपण जो आएगा सेम पूरा नंबर वो का वही आएगा, पर नंबर आगे पीछे रिपीट हो रहा है। देखिए आप सब। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं, मैं इसको मिटा देता हूं। तीसरे का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को P/Q के रूप में बताना है। हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है 0.6 और ऊपर लिख रखा है रिपीटिंग। सबसे पहले माना इसको P के इक्वल मान लो, P इक्वल 0.6 और ऊपर लगाएंगे रिपीटिंग। इसका मतलब होता है कि 6 बार बार आ रहा है, रिपीट का मतलब होता है रिपीटिंग। तो P इक्वल 0.666, इक्वेशन नंबर 1। प्रश्न ये बताता है कि जिसके ऊपर रिपीटिंग लग रहा है उसको इस जीरो की जगह लेके आना है और इसको P/Q के रूप में चेंज करना है। P/Q से आशय परिमेय संख्या के रूप में या बटे बटी के रूप में। तो इस 6 के बीच में खाली पॉइंट आ रहा है, इस पॉइंट को हटाने के लिए मतलब एक सीढ़ी एक इश्यू आ रहा है, तो इस इश्यू को हटाने के लिए अपन इक्वेशन में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई। समीकरण 1 में 10 से गुणा करने पर जब 10 से गुणा किया जाएगा तो 10P
और ये हो जाएगा 6.666। आप सोच रहे होंगे कि सर ने ये क्या कर दिया, ये इसलिए कर दिया बेटा जब 6 का मल्टीप्लाई इसमें किया जाएगा 6.66, ये आपके आसानी से कट जाए इसलिए, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे हैं। समीकरण 2 माइनस 1, तो 10p इक्वल 6.66 और p इक्वल 0.666। 10p में से 1p गया 9p, और ये सब कट गए, इक्वल कितना आया 6। 9 का जाएगा इसके अपॉन में, तो p इक्वल 6/9। ये दोनों 3 के टेबल में आते हैं, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9। आशा करते हैं आपको पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन इसी का, ये क्वेश्चन एमपी बोर्ड में आता है। सेकंड क्वेश्चन 0.47, इसको भी वही तरीका, माना p इक्वल 0.47 के ऊपर रिपीट, जिसके ऊपर रिपीट होता है उसको बार बार लिखना है। तो p इक्वल 0.477, समीकरण नंबर 1। अभी आपको इससे पहले वाला क्वेश्चन बताया जिसके ऊपर रिपीटिंग होता है उसको हटाना है, पर समस्या ये है कि यहां पर बीच में एक नया नंबर आ गया है 4, ये अपने बीच में आ चुका है, तो इसको हटाएंगे सबसे पहले। तो इसमें समीकरण 1 में 10 से गुणा करेंगे, समीकरण 1 में 10 से गुणा करने पर ये बीच में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, इसको हटाएंगे। तो जब 10 का पी में करोगे 10p, यहां पर जब 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.777, समीकरण नंबर 2। अपने को जिसके ऊपर रिपीटिंग लगता है उसको ले जाना है मेन, या तो इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर दो, या सॉरी, या तो इसमें 10 से कर दो या इसमें 100 से कर दो, अपन इसी में करेंगे। तो समीकरण 2 में 10 से गुणा करने पर, 10 से गुणा करने पर जब समीकरण 10 में सॉरी 2 में 10 से गुणा करोगे 10 ढाई 100p, 10 10 जा 100, और यहां करेंगे तो 47.777, समीकरण नंबर 3। अब कुछ नहीं करना है आपको, इसमें से इसको माइनस करना है, तो समीकरण 3 माइनस 2, सब समीकरण 3 में 2 को माइनस करेंगे तो 100p बराबर 47.777 और 10p बराबर 4.77। 100 में से 10 जाएगा तो 90 बचेगा, 100 में 10 जाएगा कितना बचेगा 90, तो 90p, ये 7 से 7 बार वाले जितने भी थे सब कट गए, 47 में से 4 गया 43, p बराबर 43/90, और ये हमारा p/q में चेंज हो गया। जो सरकारी स्कूल होते हैं शासकीय विद्यालय, उन सब में त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और वार्षिक में पूछा जाना क्वेश्चन है, ये आता है, अच्छे से कीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन तीसरा 0.001 और इसके ऊपर लगी हुई है बार या रिपीटिंग। सबसे पहले माना, लेट बोलते हैं इंग्लिश में, p इक्वल 0.001, मतलब तीनों के ऊपर रिपीटिंग या बार है, तो p बराबर 0.001 001 001, इक्वेशन नंबर 1। आपको जिसके ऊपर रिपीटिंग लगा है उसको ले जाना है। इस जीरो को ले जाके अपन क्या करेंगे, जीरो हो जाएगा। इस जीरो को ले जाके क्या करेंगे, जीरो हो जाएगा। तो 1 को ले जाएंगे, किसको ले जाएंगे 1, पर 1 के बीच में आ रहा है 0 0 और पॉइंट, मतलब 3 डिजिट आ रहे हैं, तो 3 डिजिट जब भी आएंगे तो अपन इसमें 1000 या 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। समीकरण 1 में 1000 से गुणा करने पर, जब 1000 से गुणा करेंगे 1000 p, कितना हो जाएगा बेटा 1000 p, और ये हो जाएगा 1.001 001 001, समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 में से 1 को माइनस कर लो, तो ये हो गया 1000 p
चलो यहां लिख देते हैं 1000 पी, सॉरी 1000 पी माइनस 1.001001 पी इक्वल 0.001001। 1000 में से एक गया, 999 पी बराबर बचेगा 1। तो P इक्वल 1/999। आशा करता हूं आप सभी को क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। जय हिंद दोस्तों।